आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड तो है, लेकिन कितना ज्यादा इन्फेक्टेड है और कैसे इन्फेक्टेड हैं ये हम इस लेक्चर में जानेंगे। माइक सही कर रहा हूं थोड़ा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल करिए, और टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी, उसको भी लीजिए। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। साथ ही साथ अपडेट्स दूंगा। अगर आप मुझसे 1 to 1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। देखो, हमको पता कैसे चलता है कि हमारे अंदर कोविड 19 है? टेस्ट से। वायरस से, कोई भी वायरस आप टेस्ट से ही पता लगाओगे ना। तो दोस्तों, एक तो होता है आपके अंदर वायरस है। कितना ज्यादा वायरस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है। यही तो इंपॉर्टेंट है भाई। जितना ज्यादा आपका वायरल लोड होगा, वायरल लोड आप समझते हैं ना, द अमाउंट ऑफ वायरस इन द बॉडी। जितना ज्यादा आपका वायरल लोड होगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों को फैलाएंगे, लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। तो वायरल लोड्स का जानना, कितना वायरल लोड है, बहुत जरूरी है। और अभी तक इस पे कोई कोशिश नहीं की गई है। अब अमेरिका ने यह बोला है कि लैब्स को वायरल लोड के बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। तो एक अच्छा स्टेप है। तो इस पे बहुत सारी स्टडीज, रिजल्ट सामने आए, रिसर्चेस हुई। तो रिजल्ट ये बता रहे हैं कि वायरल लोड्स, अमाउंट ऑफ वायरस इन द बॉडी। वायरल लोड का मतलब यही है कि वायरस कितना ज्यादा है। ये डॉक्टर्स को ये बता, मतलब इससे डॉक्टर्स को ये मालूम चलेगा कि जो पेशेंट है, किस पेशेंट को कितनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, किस पेशेंट की कितनी ज्यादा हालत गंभीर है, और किसको हमको प्रॉपरली मॉनिटर करना है। यह डॉक्टर डैनियल ग्रिफिन का कहना है, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। ये वो बता रहे हैं। और एचआईवी में यही हुआ था। देखो, अभी तक हुआ क्या है ना, कि हमने वायरल लोड के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। लैब्स रिपोर्ट्स तो दे रही हैं, लैब के पास सब कुछ है, लेकिन वो वायरल लोड नहीं बताती। तो अगर ये बता देती अभी तक, तो डॉक्टर्स को एक और इंसाइट मिलती, क्योंकि उनको पता होता ना कि अच्छा, इसमें इतना ज्यादा वायरस है, इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, तो हमको इस हिसाब से इसको ट्रीट करना है। तो अब दोस्तों, यहां पे यही बता रहे हैं, डॉक्टर ग्रिफिन ये बोल रहे हैं कि बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। तो अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यही बोला है कि अब लैब्स को ये तो बताना ही है कि इंसान को वायरस है कि नहीं, साथ ही साथ उनको यह भी बताना है कि कितना ज्यादा वायरस है उसकी बॉडी में। तो एक वेलकमिंग स्टेप है, ये एक सरप्राइजिंग स्टेप है और वेलकमिंग। ये अभी तक हो जाना चाहिए था, और ये कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आया है। यहां पे कुछ एफडीए ऑफिशियल्स बोलते हैं, जो इन्होंने बोला कि मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। तो यहां पे इनकी कोई खास पॉलिसी में चेंज नहीं आया है। लैब्स पहले से ही इनको ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा सरप्राइज है, एक वेलकमिंग सरप्राइज है। क्योंकि अब हमारे पास वायरल लोड की अगर इंफॉर्मेशन है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जो हमने वायरल लोड को मिस कर दिया, मतलब जो हमने वायरल लोड का कंसिडरेशन नहीं मिला, इट वॉज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि दोस्तों, वायरल लोड से अभी मैंने आपको बताया, और हम क्या, हम कोविड 19 को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। देखो, इससे यह भी पता लग सकता है ना कि जो इंसान जिसकी डेथ हुई है कोविड 19 से, क्या उसमें वायरल लोड ज्यादा था कि कम था। अगर ज्यादा था तो हमको उस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अगर हम स्टार्ट जैसे ही उसको सिम्टम्स आए, हमने अगर पता लगा लिया कि इसमें वायरल लोड ज्यादा है, तो हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। यानी कि एवरेज वायरल लोड का जो अपटेक होगा थ्रू आउट द इंटायर कम्युनिटी, ये बताएगा कि क्या एपिडेमिक बढ़ रहा है कि नहीं। हमको नंबर्स पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वायरल लोड से ही ये पता लगा सकते हैं, अमाउंट ऑफ वायरस से ये पता लगा सकते हैं कि क्या पैंडेमिक ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, केसेस ज्यादा जा रहे हैं कि कम हो रहे हैं। सिर्फ आपको यह देखना है कि क्या वायरल लोड में अपटिक आया है ऑन एन एवरेज। क्या हमारे पास वायरल लोड का बिल्कुल डेटा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, अभी तक पीसीआर टेस्ट हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड है। कितने भी टेस्ट आ जाए, चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट आ जाए, चाहे थ्रोट टेस्ट आ जाए, लेकिन पीसीआर टेस्ट से बेहतरीन कुछ नहीं, क्योंकि वो स्वैब अंदर डाली जाती है ना। तो इसी से ही पता लगता है कि आपको कोविड 19 है कि नहीं। पीसीआर टेस्ट को साइकिल्स में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। हर टाइम ये अमाउंट ऑफ वायरल जेनेटिक मटेरियल को डबल कर देगा। अब देखो, वायरल लोड को नापते कैसे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। लेक्चर का जिस्ट, आप मतलब जो क्रक्स है लेक्चर का, मेन चीज आपको यहीं पे समझ में आने वाली है। सिंपल सी बात है। मेरे पास एक कमरा है, ठीक है, और अगर मुझे यह बोला जाए कि कमरे में आप ढेर सारी चॉकलेट्स रख दो,
तो मैं कमरे को चॉकलेट से भर दूंगा, ठीक है। अब कोई एक दूसरा इंसान आया, उसको जब वो कमरा खोलेगा तो उसको ढेर सारी चॉकलेट मिलेगी, है कि नहीं। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए कि कमरा है और सिर्फ मैं एक चॉकलेट रखूं या चॉकलेट ना रखूं, तो उस इंसान को चॉकलेट मिलेगी ही नहीं। पीसीआर टेस्ट एकदम वैसे ही परफॉर्म करता है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में वायरल लोड होगा, उतनी कम साइकिल होगी। मतलब ऑलरेडी कमरे में इतनी सारी चॉकलेट्स है, उस इंसान को पता है कि आपके कमरे में चॉकलेट्स हैं, है कि नहीं। मेहनत उसको नहीं करनी है, ज्यादा साइकिल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर कम चॉकलेट होंगी या नहीं होगी, तब ज्यादा साइकिल की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा वायरस है, तो कुछ ही साइकिल में, क्योंकि इतना ऑलरेडी आपके पास वायरस है, वो फटाक से सिग्नल भेज देगा और तुरंत पता चल जाएगा। इसको सीटी बोलते हैं, साइकिल थ्रेशोल्ड। लेकिन अगर आपके अंदर वायरस नहीं है, तो बार बार साइकिल होती रहती है, सिग्नल नहीं मिला या बहुत कम वायरस है, तो होता क्या, देखिए अगर आपके पास ज्यादा है तब तो एक साइकिल में ही काम, एक दो साइकिल में ही काम चल जाएगा, बहुत ही लो साइकिल्स होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास वायरस कम है, तो बहुत सारी साइकिल्स होंगी। यानी कि सीटी, साइकिल थ्रेशोल्ड, अगर कम हुआ तो इसका मतलब आपके पास हाई वायरल लोड है। समझे कि नहीं। साइकिल कम हुई, जरा से भी पता चल गया, तो आपके पास ज्यादा वायरस है। और बार बार साइकिल चल रही है, इसका मतलब ढूंढने में टाइम लग रहा है ना, इसका मतलब है ही नहीं या फिर बहुत कम है। तो सीटी जितना ज्यादा होगा उतना खतरा कम, सीटी जितना कम होगा उतना खतरा ज्यादा। अब आप देखिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर मान लियो कि टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट हो गई, टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, दैट मींस आपको वायरस नहीं है, आपको कोविड-19 नहीं है। टेस्ट पॉजिटिव आया और सीटी ज्यादा है, इसका मतलब वायरस है लेकिन कम अमाउंट में है। टेस्ट पॉजिटिव और सीटी कम, इसका मतलब वायरस ज्यादा है बेटा। तो यहां पे देखिए, रिसर्चर्स ने यह बताया है 3000 हॉस्पिटलाइज्ड कोविड-19 पेशेंट्स का आरटीपीसीआर हुआ। अब देखिए कितने चौंकाने वाले आंकड़े। उन्होंने बोला कि 40%, आप देख सकते हैं ना, ये देखिए पेन, देखिए मैं पेन कल से यूज करूंगा, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैं पेन नहीं, मेरा खराब हो गया है, ऑर्डर किया भी जल्द आ जाएगा। 40% जो पेशेंट्स हैं, 40% जिनका हाई वायरल लोड है, जिनका सीटी 25 या उससे कम था, दे डाइड। यानी कि जिनका साइकिल थ्रेशोल्ड 25 या उससे कम था, ऐसे 40% पेशेंट डाइड। 15% जिनका पॉजिटिव टेस्ट हायर सीटी पे था, लोअर वायरल लोड था, वो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि अगर आपका सीटी, साइकिल थ्रेशोल्ड कम होगा तो दिक्कत होगी। और यही सेम चीज और हॉस्पिटल्स में भी देखी गई। यह बताया गया कि अगर सीटी वैल्यू 23.4 है, 23 के लगभग सीटी वैल्यू है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस इंसान की मौत हो जाए। वहीं अगर जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनके पास ज्यादा वायरस नहीं है, जो वायरस फैला रहे, वायरस है लेकिन उनको पता नहीं है, पता भी नहीं चल रहा कि उनको कोविड-19 हो गया, बिल्कुल स्वस्थ है, उनका 30 के अराउंड सीटी है। और जहां 25-26 के अराउंड सीटी है, दैट मींस उनकी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी बीच में है। तो जिनका 22 से कम सीटी है, मरने की संभावना उनकी 4 गुना ज्यादा है। हालांकि यहां पे एक दिक्कत है, देखिए ये टेस्ट प्रिसाइज नहीं, मतलब जैसे एचआईवी का अगर हम वायरल लोड की बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, उसमें सीटी एग्जैक्ट इसलिए आती है क्योंकि हम ब्लड सैंपल लेते हैं। यहां पे थ्रोट स्वैबिंग, नोज स्वैबिंग की बात हो रही है। हम सैंपल नाक से, थ्रोट से कलेक्ट करते हैं, ब्लड से नहीं कलेक्ट करते हैं। मतलब देखो, इसमें एरर ज्यादा होती है, बस ये कहना चाह रहा हूं। ये जो मेथड है आरटीपीसीआर, नोज स्वैबिंग, थ्रोट स्वैबिंग, इसमें एरर की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो डेटा प्रॉपर नहीं है, मतलब रिलायबल नहीं है, एग्जैक्ट हम नहीं पता लगा सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास डेटा तो है। तो अब एफडीए ने क्या बोला है? एफडीए ने, अभी मैंने आपको बताया ना, कहीं खो तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए। मैंने बोला कि ये एफडीए ने डिसीजन लिया है कि अब आपको ये तो बताना ही है, लैब को ये बताना है कि इसमें कोरोना वायरस है कि नहीं, साथ ही साथ इसका वायरल लोड भी बताना है। तो एफडीए ने ये बोला है कि एक काम करो, सीटी वैल्यू की और वायरल लोड की जो रिलेशनशिप है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, दिक्कत है। हम एक काम करते हैं, हम एक थ्रेशोल्ड बना देते हैं, सबसे बढ़िया हो गया, 35 से 40 थ्रेशोल्ड कर दो। मतलब अगर मान लो कि 35 से 40 के बीच में, 35 से ऊपर सीटी वैल्यू आती है, यानी कि मैंने अभी क्या बताया कि जितनी ज्यादा साइकिल्स होंगी, साइकिल थ्रेशोल्ड होगा, उतना ज्यादा, उतना कम आपके पास वायरल लोड होगा। तो अगर 35 से 40 आपकी सीटी वैल्यू आ रही है, दैट मींस आपका वायरल लोड कम है। अगर इससे कम आ रही है तो आपका वायरल लोड ज्यादा है।
तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, अभी 12,600 सब्सक्राइबर हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।